राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल बच्चों। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि 12th की वीडियो बना रहे थे तो कि सर आप 11 के कुछ टॉपिक को भी डील कीजिए। बच्चों की डिमांड थी एक्सक्रीशन की, तो मैं ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चे देखते हैं हम एक्सक्रीशन एनिमल फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है क्लास 11 का। ये नीट और बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 11 जो एग्जाम होती है स्कूलों में, इसकी सब कहते किससे है पहले इसको समझते हैं। देखिए भाई, आपके घरों में वेस्ट तो निकलती होगी, गार्बेज, कूड़े। अगर वो बहुत दिनों तक घर में रह जाए तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक इसी तरह ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर बहुत सारी वेस्ट मटेरियल बहुत दिनों तक रह जाए तो बॉडी को तो हार्म करेगी। उस वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए नेचर ने ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सिस्टम बनाई है। उस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं और उस वेस्ट मटेरियल को निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। गॉट इट? अगर प्रॉपर वे में डेफिनेशन बोले तो कैसे बोलेंगे? देखो, अब डेफिनेशन से पहले एक बात और बता दूं कि अब हमारी बॉडी में प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इनसे क्या पैदा होता है बच्चों? नाइट्रोजनस बेस। अब जो वेस्टफुल नाइट्रोजनस है बेस, जो वेस्टफुल नाइट्रोजनस सबस्टांस है, ये जो सबस्टांस है नाइट्रोजनस सबस्टांस, तो अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें बॉडी से निकलना जरूरी होता है क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, जो मतलब रिएक्शन हुई और उसके दौरान प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीजों से वेस्ट मटेरियल पैदा हुआ और उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो बॉडी को हार्म करेगी। इट इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी। ठीक है, इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं प्रॉपर वे में कि द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल व्हिच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, व्हिच इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी, इज एलिमिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इसको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। गॉट इट? अब आप सोचो, एक एग्जांपल लो। सपोज भाई अलग अलग घरों में अलग अलग वेस्ट पैदा होते हैं, गार्बेज पैदा होते हैं, तो अलग अलग तरीकों से उसे डंप करते हैं ना, फेंका जाता है। भाई साहब, अगर आप शहर में रहते हो बच्चों, तो शहरों में अलग तरीके होते हैं। गार्बेज की गाड़ियां आती है म्युनिसिपल से, वो लेके जाती है। गांव में आप देखेंगे कि गांव में ये फैसिलिटीज नहीं होती है, तो घर में झाड़ू लगाया जाता है या वेस्ट मटेरियल होता है, उसे सामने खेत में डंप कर दिया जाता है। हालांकि अच्छी बात नहीं है, और इधर उधर फेंक दिया जाता है क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, कोई गार्बेज लेने के लिए गाड़ियां नहीं आती। तो नीड के अकॉर्डिंग दोनों जगह के लोग अपने अपने वेस्ट को अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक इसी तरह ऑर्गेनिज्म भी दुनिया में आमतौर पे 3 तरह के होते हैं जो अपने वेस्ट को 3 अलग अलग तरीकों से बाहर निकालते हैं। और ये चीज इन्वायरमेंट में मतलब एडेप्टेशन पे डिपेंड की है कि वो किस में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखते हैं अब आगे बच्चे, मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन। कितने एक्सक्रीशन जो करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो कितने तरीकों से करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन कह सकते हो आप इनको, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। बच्चों दुनिया में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आमतौर पर वेस्ट करते हैं। इसके अलावा भी है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर आगे हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा फोकस एनसीईआरटी होगा, देन उससे एक्स्ट्रा। एनसीईआरटी में 3 टाइप्स लिखा है मेथड। एक तो लिखा है कि भाई दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट मटेरियल घरों के या गार्बेज निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। गांव में अलग तरीके होते हैं, शहर में अलग तरीके होते हैं। इसलिए कि शहर में भाई गाड़ियां आती है, सामने खेत खलिहान नहीं है, तो कहां डंप करेंगे आप? तो आप गाड़ी को ही देंगे, जो गार्बेज वाली आती है गाड़ी ले जाने गार्बेज के म्युनिसिपल की तरफ से। तो भाई इसीलिए ना कि कोई खेत खलिहान नहीं है, और गांव में गाड़ियां नहीं आती हैं, खेत खलिहान है, लोग फेंक देते हैं, तो उनको उस तरह की फैसिलिटीज है। इसी तरह यहां पे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मोनोटेलिक, एक दूसरी जो टाइप होती है यूरियोटेलिक, और बच्चों तीसरा जो टाइप होता है
यूरिकोटेलिक। अब आप देखेंगे बहुत गौर से, तो ये नीड के अकॉर्डिंग ही बना है, नीड के अकॉर्डिंग। अब अमोनोटेलिक, वेस्ट मटेरियल किसके फॉर्म में निकलती है भाई? अमोनिया के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में निकलती है। ये हाई टॉक्सिक है बॉडी के लिए, और इसे निकालने के लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती है, नीड एक्सेस वाटर। तो जो जानवर अमोनिया के फॉर्म में अपनी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड अमोनोटेरिक। तो भाई ये अमोनिया में क्यों निकालते हैं? ये जो यूरिया के फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल निकालते हैं उन्हें यूरियोटेरिक कहते हैं, जो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपनी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं उन्हें यूरिकोटेरिक कहते हैं। तो एक बात बताएं बच्चों, क्यों अमोनिया से ये वेस्ट निकाल रहा है? क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिया के फॉर्म में निकाल रहे हैं, क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाल रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा ना। शहर के लोग क्यों अपनी कूड़े को गायों को दे देते, गांव के लोग क्यों अपने कूड़ों को खेत खलिहान में फेंकते थे? इसका आंसर तो होगा ना आपके पास। एग्जैक्टली यहां भी वही है कि अमोनोटेरिक जानवर अमोनिया के फॉर्म में क्यों निकालेंगे? क्योंकि अमोनिया वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए बहुत नीड एक्सेस वाटर, और ये वो जानवर, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको पानी की बहतात है, पानी की कोई कमी ही नहीं है। तो ये कंफर्टेबल है कि ठीक है भाई, तुम्हें निकालने के लिए पानी की जरूरत, तो मेरे पास पानी यही है, तो मैं इसी फॉर्म में निकालूंगा, अमोनिया के फॉर्म में। तो अब सोचिए ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। याद रखिएगा, नीड देखिए, इनके पास पानी बहुत है, वाटर की कोई जरूरत, कोई कमी नहीं है, और वाटर के प्रेजेंस में ये निकलेंगे। तो किस तरह का ऑर्गेनिज्म चाहिए भाई इनको? इसको सोचिए आप थोड़ी देर, फिर मैं आ रहा हूं। यूरियोटेरिक, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो यूरिया के फॉर्म में अपनी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। बनता है इसमें भी अमोनिया ही है, और अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया से यूरिया। ये प्रोसेस कहलाता है ऑर्निथाइन साइकिल। ऑर्निथाइन साइकिल ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आगे इंशाल्लाह इसे पढ़ाऊंगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अभी इतना जान लीजिए कि अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं, लिवर में होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑर्गेनिज्म अमोनिया को यूरिया में क्यों बदलेंगे? क्यों नहीं ये भी अमोनिया में निकाल दे? क्या झमेला है रिएक्शन कराने की झूठ मूठ का? जरूरत है, ये वाटर को कंजर्व करते हैं, इनके पास इनकी तरह एक्सेस वाटर नहीं है ये जहां रहते हैं, और इसके पास पानी बहुत ज्यादा है। तो ये तो अमोनिया में निकाल लेंगे, भाई मेरे पास पानी है, कि मेरे पास पानी तो है नहीं, मैं अमोनिया के फॉर्म में निकाल सकती नहीं, क्योंकि अमोनिया के फॉर्म में निकालने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, इन्होंने क्या एडेप्टेशन की, इन्होंने कहा कि ठीक है मैं यूरिया के फॉर्म में निकाल लूंगी। ये वाटर कंजर्व करने का तरीका है, यूरिया में बहुत ज्यादा पानी नहीं निकलेगा, और यूरिया मॉडरेट टॉक्सिक हो जाती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, हाईली टॉक्सिक इसकी तरह। तो इन्होंने ये तरीका अपना लिया। सोचिए ये कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और इंसान किस में आ सकता है? आते हैं बेटा अब इसमें यूरिकोटेरिक में, वो ऑर्गेनिज्म जिनको बिल्कुल पानी मुयस्सर नहीं, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, जिनको बिल्कुल पानी मुयस्सर नहीं, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत कम पानी होती है उनके सराउंडिंग्स में। भाई वो तो कहेंगे भाई मैं तो अमोनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं यूरिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब क्या करें? इन्होंने और कंसंट्रेटेड फॉर्म बना दी नाइट्रोजन बेस अमोनिया की। वो क्या बना दिया इन्होंने? यूरिक एसिड, एकदम लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई मेरे पास वाटर तो है नहीं, तो मैं ऐसा चीज में कन्वर्ट करूं जिसे बहुत कम पानी क्वांटिटी में निकाल दूं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आपको बताएंगे हम, मकड़ी का कभी यूरिनेशन देखे? यूरिनेशन कर लेते तो जल जाता है, क्यों जलता है? तलाश कीजिए, हम अभी बताएंगे भी। अच्छा, इसको मॉडरेट पानी होता है तो ये अपने इस फॉर्म में बदल लेता है, मॉडरेट वाटर, और इसमें हाई वाटर की नीडेड पड़ती है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये अमोनिया के फॉर्म में निकाल लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि ये तीन तरह के जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, अपने सराउंडिंग्स, अपने एडेप्टेशन, अपने नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने चेंजेस कर लिया है। ओके, अब इन तीनों का एग्जांपल्स नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, एक क्लू देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि यूरिक एसिड बर्ड्स, लो मैं बता ही दिया, बर्ड्स में यूरिक एसिड बनती है, इसके क्या फायदे हैं? उनके यूरिक एसिड बनाने से एक तो वाटर कंजर्व होता ही होता है, एक और फायदा होता है
आप सर्च करके आएंगे, इनकी एक लेन से रिलेटेड है, विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस। ओके, उसके बाद यूरिया जो यूरियोटेलिक होता है, ये मॉडरेट वाटर की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन ऑर्गेनिज्म है जिन्हें पानी मॉडरेट अमाउंट में मिलता है, और अमोनियोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया के फॉर्म में निकालते होंगे? याद रखिएगा कि जो अमोनियोटेलिक है, अमोनिया के फॉर्म में निकालने के लिए उन्हें पानी बहुत चाहिए। जाहिर सी बात है, ये वही जानवर होंगे जिन्हें पानी की कमी नहीं होगी। ये वो जानवर होंगे जिन्हें मॉडरेट अमाउंट में पानी मिलता होगा। ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको पानी बहुत कम क्वांटिटी में मिलती होगी। सो लेट अस सी, और अगले वीडियो में देखते हैं और ये पूरे डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आप हमें फॉलो करते रहें, सब बेहतरीन पढ़ाई जाएगी, बहुत मेहनत करेंगे हम आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।